प्रत्येक रचना सब कुछ है और वो हमारे स्वरूप में ही स्थित है, जिसे देखने के लिए हमें सूक्ष्म दृष्टि सटल विजन का उपयोग करना पड़ेगा। तो महाभारत के हर कैरेक्टर, हर पात्र को हमें अपने ही स्वरूप में, अपने ही भीतर देखना, जानना और समझना पड़ेगा। पिछले वीडियो हस्तिनापुर का परिचय में थोड़ी बातें थी जो और गहराई से समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है और हमारे एक व्यूअर्स मीरा दीदी ने भी इसके लिए रिक्वेस्ट की है। आइए वीडियो कुछ खास बातों से शुरू करते हैं, हमारे रूटीन टॉक में, डेली रूटीन में आने वाली सिंपल बातों से। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। असल में कानून के पास हाथ तो नहीं होते, पर उसका माइंडसेट होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिसका निर्देशन करता है ये मुहावरा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम्हारे हाथों में बरकत है, कानून को अपने हाथ में मत लो। अगर शादी की बात करनी हो तो हम बोलते हैं आपकी बेटी या आपके बेटे का हाथ मांगने आए हैं। कुछ भी गड़बड़ हो तो भी हम ये बोलते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे हाथ है वो फाइनल एंड मोस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे विचार और भावनाओं को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करने के लिए होते हैं। और कर्म शब्द को भी अगर ध्यान से हम समझे तो कर का मतलब होता है हाथ। र की मात्रा और म का जोड़ मिलाया जाए तो वो चलायमान, उसकी गतिशीलता को दर्शाते हैं। तो कर्म मतलब जो हाथों से किया जाए वैसा काम। तो ये बात हुई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, सरफेस लेवल यानी स्थूल दृष्टि से, एज अ मैटर कि हम उसे देख पाते हैं और पहचान पाते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से, यानी सटल विजन से। जैसे हमारा उद्देश्य है कि हम स्थूल और सूक्ष्म दोनों दृष्टिकोण से भगवत गीता को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी वही, दृष्टि नहीं। महाभारत की कथा एक्चुअल में हमें क्या समझाना, सिखाना या फिर सच कहूं तो क्या दिखाना चाहती है, ये जानने के लिए हमें सटल विजन, सूक्ष्म दृष्टि की मदद लेनी पड़ेगी। तो अब सूक्ष्म दृष्टि से जानते हैं कि हस्तिनापुर मतलब क्या। असल में शरीर का कोई भी अंग कुछ भी काम करता है, चाहे वो हमारे हाथ हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वो प्रेरित किससे होते हैं? कौन शरीर को कमांड देता है कुछ करने के लिए? वो है हमारा माइंड, हमारा मन। बॉडी की कोई भी मूवमेंट ब्रेन से ऑपरेट होती है। बाहर से वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है और हमें रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर करता है। अब हम किसी बात पे कैसा रिएक्ट करते हैं और कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारे माइंडसेट के ऊपर, हमारे मन के अंदर पड़े संस्कार के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब हमारे कर्म को ट्रिगर करने वाली एनर्जी माइंड, मन की होती है। तो सारा खेल माइंडसेट या मन के संस्कारों का है, जिसके द्वारा पूरे नगर पे, मतलब हमारे पूरे जीवन काल पर शासन होता है। और वो भी किसका? मन का। सिर्फ हमारे जीवन ही नहीं, बल्कि हमने देखा है कि कई धर्म, पंथ, कोई कबीला, कोई देश एक ही आइडियोलॉजी या माइंडसेट से काम करते हैं। पर हमें यहाँ अपने जीवन को देखना है और अपने स्वरूप से मिलना है। तो हम यहाँ सिर्फ अपने माइंड, अपने मन, अपने माइंडसेट की बात करेंगे। तो आज की वीडियो की अगर समरी बनाए, समझे, तो हस्तिनापुर मतलब हमारा माइंडसेट, हमारे मन के संस्कार, जिससे पूरा जीवन और जीवन के सभी कर्म प्रभावित होते हैं और जिसके द्वारा हमारे विचार और हमारी भावनाएं इस स्थूल जगत में मैनिफेस्ट होती है, आकार लेती है। हमें अपनी इस जीवन यात्रा को हंसते हुए, गुनगुनाते हुए, प्रेम, शांति और आनंद के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए ये ज्ञान का भंडार भगवत गीता है, उसे हमने भगवत गीत का नाम दिया है, क्योंकि हम इसे गुनगुनाते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो में देखा कि भगवत गीता क्या है और हमने भगवत गीता ही क्यों लिया। उसके साथ साथ हमने स्थूल और सूक्ष्म दृष्टि के बारे में भी जाना कि वो दृष्टिकोण आखिर कौन से है और क्या है। दूसरे वीडियो में हमने जाना गंगा जी के बारे में, शांतनु और भीष्म के बारे में।
और आज की वीडियो में हमने समझा हस्तिनापुर क्या है हमारे स्वरूप के हिसाब से। आखिर हम अपनी जीवन लीला को देखें, अपने जीवन का दर्शन करें तो हस्तिनापुर को कहाँ पाएंगे। तो अब तक के जो भी वीडियोस हमने बनाए हैं उसकी समरी मिला के देखें, अपने स्वरूप का दर्शन करें, अपने जीवन का दर्शन करें तो पाएंगे कि गंगा मतलब लाइफ फोर्स, जीवन धारा। शांतनु मतलब एक पृष्ठभूमि जो लाइफ फोर्स को कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए ढांचा दे। हस्तिनापुर मतलब माइंडसेट या हमारा मन। और भीष्म मतलब लाइफ फोर्स और सूक्ष्म शरीर के बीच का सेतु, जिसका लक्ष्य है हस्तिनापुर यानी मन की सुरक्षा करना, ताकि जीवन सुरक्षित रहे और विकास की ओर अग्रसर हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।